मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आया था कि उनको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। यानी कि प्रेगनेंसी की जब वो टेस्ट करते हैं यूपीटी पे डबल लाइन आती है लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी ये प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये किन वजहों से होता है, कहीं ऐसा कुछ आपके साथ तो नहीं हो रहा है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब इस तरह की संभावनाएं आती हैं, इस तरह की प्रेगनेंसी को हम केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। वो केमिकल प्रेगनेंसी बहुत सारे फैक्टर्स के साथ इन्वॉल्व होती है। कुछ महिलाओं को जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको थायराइड की डिसऑर्डर है, जिनको पीसीओडी की समस्या है, जिनके हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ते घटते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसेस उसके अंदर रहता है, तो उन महिलाओं को केमिकल प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। या फिर कुछ और भी रीज़न होता है, जैसे कि महिलाओं की उम्र अगर 35 साल से ऊपर है तो उन महिलाओं को भी केमिकल प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं होती हैं। कुछ और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि अगर महिलाओं को कुछ ना कुछ अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट अगर उनकी प्रेगनेंसी में आता है तो माँ प्रकृति उसको खुद ही डिस्कार्ड कर देती है। तो कुछ ना कुछ अगर क्रोमोसोम के डिसऑर्डर की भी वजह से आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, तब भी इस तरह के कारण आपको दिखाई देते हैं। ऐसे केस में जो कि केमिकल प्रेगनेंसी होती है उसमें आपके बीटा एससीजी का लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है। आपके वेरी अर्ली अगर प्रेगनेंसी की बात करूँ तो 5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको केमिकल प्रेगनेंसी फील होती है। यानी कि आपकी बॉडी में बीटा एससीजी तेज़ी से बढ़ेगा और अगर आपने चौथे या 5वें हफ्ते में टेस्ट किया तो वहाँ पर पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपकी बॉडी में तमाम तरह के चेंजेस आते हैं। या तो वो बच्चा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है, अगर उसकी सैक बन रही होती है तो हार्ट बीट नहीं आती है और वो प्रेगनेंसी डिसॉल्व हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो ये जब टर्मिनेट होती है, आप मिसकैरेज आपका हो जाता है, तो ये आपकी केमिकल प्रेगनेंसी के रूप में आती है। इनफैक्ट आपको कई बार पता भी नहीं चलता है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो ये मिसकैरेज बिल्कुल आम समस्या है, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। तब भी आप जब भी प्लानिंग करें तो आप ये बिल्कुल सोच करके मत बैठे कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही प्रेगनेंसी रुक जाएगी। प्रेगनेंसी रुकने में आपको थोड़ा सा वक्त लेकर के चलना होता है और जितना अर्ली अगर आप कोशिश कर ले, जैसे कि अपने 20s में, अपने 30s के पहले ही अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर लेते हैं तो प्रेगनेंसी में आगे चल के दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि तमाम तरह की दिक्कतें एज के साथ साथ बढ़ने लगती हैं। अगर अंडे की क्वालिटी की बात करूं तो अंडे की क्वालिटी भी लगातार घटती रहती है और आपकी लाइफ स्टाइल भी इतनी ख़राब है जिसकी वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो सब कुछ अगर स्टेबल होता है, चाहे आप मेंटली स्टेबल हों, फिजिकली स्टेबल हों, सोशली स्टेबल हों, अपने आप को चाहते हैं कि नहीं मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी उसके बाद मैं बेबी प्लानिंग करूंगी, तो एट द टाइम आपका जब प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत चुका होता है। तो उस टाइम पे तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं केमिकल प्रेगनेंसीज भी होती है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि 1 महीने में हम ट्राई करेंगे, अगले महीने या दूसरे महीने में बिल्कुल हो ही जाएगा। आपको ट्राई भी करना है तो आप ऐसा सोच करके चलिएगा कि कम से कम 6 महीने का समय आप दीजिए। 6 महीने के बाद भी अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, अगर बार बार आपकी प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हो जा रही है, तो आप अपने डॉक्टर से विजिट करें और उनसे पूरी जानकारी लें। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जिनको कई बार पता ही नहीं चलता है कि उनको यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यूट्रस में मेनली दिक्कत क्या होती है कि या तो उनका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है या कई बार उनको एंडोमेट्रियोसिस की भी प्रॉब्लम होती है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आखिर ये चीज़ें होती क्यों हैं। कई बार आपके मेंस्ट्रुएशन ब्लड का जो जमाव होता है, कई बार वो आपके पूरे पेल्विक रीजन का फ्रोजन हो जाने की भी वजह से होता है, जो कि आपके लिए आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको दिक्कतें होती हैं। तो केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में आपने जाना कि आपको 5वें हफ्ते के पहले तक ही ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होती हैं और आपका मिसकैरेज भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मेरी सब्सक्राइबर थी जिनका कमेंट आया था कि 40 दिन हो गए थे और उनको लग रहा था कि उनकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने अर्ली टेस्ट किया था तो डबल लाइन आई थी, लेकिन उसके बाद बच्चे की कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है और बिल्कुल क्लियरली उनका मिसकैरेज हो गया। तो ये आखिर क्यों हुआ? तो ये सारा जो रीज़न होता है केमिकल प्रेगनेंसी की वजह से होता है कि आपको सिम्टम तो अर्ली प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे क्योंकि बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक से अगर बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, अगर बच्चा ठीक से इम्प्लांट नहीं हुआ है या उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसकी हार्ट बीट नहीं आई है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हो जाती है, जिसे हम लोग केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में जानते हैं। तो ऐसी कोई भी घटना, अप्रिय घटना आपके साथ ना हो, आप अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर स्विच करें और जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें ताकि आपको आगे चल के दिक्कतें ना हो। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।